फोर्थ यूनिट है, लास्ट है ये। सिंगल चैप्टर है इसके अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग। और मीनिंग एंड डेफिनेशन में देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग जब अंडरलाइन करते जाना, प्रोडक्शन एक प्रोसेस या एक डिपार्टमेंट से कंप्लीट नहीं होता है। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट या तो एक से ज्यादा प्रोसेस की जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे। यहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट सेकेंड लाइन में लिखा है, उसको अंडरलाइन करो। मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स के अंदर ये अपने प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आता है? केमिकल एंड ड्रग, ऑयल रिफाइनरी, फूड प्रोसेसिंग, पेंट एंड वार्निश, प्लास्टिक, सोप, टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा। अब CIMA ने डिफाइन किया है, द कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। यानी ये अंडरलाइन करो, कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। हर बार एक ही तरह के प्रोसेस 1 2 3 जितने भी उतने करने पड़ते हैं। कॉस्ट को अपने एवरेज करेंगे ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। Process costing method may also be adopted in firms that produce a variety of products, provided that the overall production process can be broken down into sub operations। यानी जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट होती हो ना, वहां पे भी प्रोसेस कॉस्टिंग कर सकते हैं। पर उसमें शर्त ये है खाली कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा हिस्सों में उसको डिवाइड करना जरूरी हो। अब इसके फीचर्स ये आपको थियरी में पूछ सकते हैं। एक तो कंटिन्यूअस बेसिस, पहला जो फीचर है ना वो, तो कंटिन्यूअस बेसिस को अंडरलाइन करो। अगर रिपेयर्स होगा ना तभी बंद होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन चलता रहेगा। एक प्रोसेस की फिनिश प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाती है। तीसरा, प्रोडक्ट और प्रोसेस उसमें जो लाइन अंडरलाइन करना वो कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड, यानी हर चीज पहले से पता है कैसी बनेगी। आउटपुट यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा आउटपुट है, यूनिफॉर्म अंडरलाइन करो। और नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर लिखा है उसको अंडरलाइन करो। ये स्टॉक के लिए किया जाता है, मतलब हम इसको स्टॉक में डालेंगे, अभी के अभी इसको बेचना नहीं है, टाइम लगेगा। और इसमें लॉस भी होता है। किस तरह का लॉस? वेस्टेज का, स्पोइलेज का। स्पोइलेज यानी बिगड़ जाना है, इवेपोरेशन जानते हैं अपने। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कारण कभी कैसा होता है कि प्रोडक्ट जो जितने लीटर्स होने चाहिए वो लीटर्स कम हो जाते हैं। ये अभी सम्स के अंदर अपने देखेंगे। ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रिलेटिंग टू प्रोसेस आर रिकॉर्डेड फॉर ईच प्रोसेस। हर तरह की कॉस्ट इसमें रिकॉर्ड करते हैं अपने। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस उसको ट्रांसफर करेंगे, अंडरलाइन करो, ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस अलॉन्ग विद द आउटपुट। यानी पूरा का पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तीनों तीन या तो चारों चार जितने भी प्रोसेस हो, सबकी कॉस्ट का टोटल करो, तो ऑल कॉस्ट इंकर्ड अंडरलाइन करो। एंड नॉर्मल वेस्टेज को भी अपने गुड्स में ऐड कर देंगे, कॉस्ट को इसके। लेकिन एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस भी इसके अंदर हो सकता है। द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस में भी अंडरलाइन करो, सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है, या फिर उसके बाद अंडरलाइन करो बाई प्रोडक्ट या तो जॉइंट प्रोडक्ट हो सकती है। जॉइंट प्रोडक्ट यानी साथ में बेच सके वैसी प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट का मतलब, जैसे कि अगर समझो कि पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम जेली निकलना, यानी जिसको अपने वेजलिन बोलते हैं। वेजलिन इज अ कंपनीज नेम, लेकिन हम प्रोडक्ट को वेजलिन बोलते हैं, तो इसको पेट्रोलियम जेली बोला जाता है। ये पेट्रोलियम जेली उसका बाई प्रोडक्ट है। लास्ट में जो टार निकलता है वो टार अपने रोड के ऊपर डालते हैं, बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो इसके बाई प्रोडक्ट है। यानी बनते बनते ये एक अच्छी अलग से प्रोडक्ट बन जाती है ऐसा। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज द बाई प्रोडक्ट्स में रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी सोल्ड। बाई प्रोडक्ट को भी कई बार प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। अब प्रोसेस लॉस एंड गेन्स, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये कैसे होता है? तो इवेपोरेशन, श्रिंकेज यानी चीज है ना उसका श्रिंक यानी छोटा हो जाना, साइज में कम हो जाना। ब्रेकेज, टूट जाना। स्पॉइलेज फॉर वेरियस रीजंस। इसमें नॉर्मल लॉस देखो, दिस लॉस इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल, अंडरलाइन करो, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन फॉर अनअवॉइडेबल रीजंस। वहां तक ये तुम टाल नहीं सकते, ये कितना भी तुम केयर रखो लेकिन ये लॉस होना ही होना है। जैसे पेट्रोल
प्रोड्यूस करने के टाइम पे पेट्रोल का इवेपरेशन हो जाना, एंड दिस इज ड्यू टू इनहेरेंट रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। इनहेरेंट यानी इंक्लूडेड, हिडन इसको बोला जाता है, इंक्लूडेड बोलो इसको ज्यादा अच्छा। एंड दस अनकंट्रोलेबल इन द शॉर्ट रन, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ लॉस कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस on the basis of past experience or technical specifications. In many cases, when the scrap or waste fetches no value, normal loss is recorded only in terms of quantity, and the cost per unit of good production is increased accordingly. होता क्या है कि तुमने अगर समझो 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसमें से 20 यूनिट नॉर्मल लॉस है। अब ये नॉर्मल लॉस का कुछ तुमने बाजार में बेचा तो कुछ आया ही नहीं, बेच ही नहीं पाए, उसको फेंक देना पड़ा। तो अब तुम्हारी कॉस्ट है 980 की हो जाएगी, क्योंकि 1000 के ऊपर तुमने अब खर्चा नहीं किया, 20 तो बिगड़ गया, तो वो तो निकाल दो। तो अब तुमने 900 ने 80 के ऊपर तुमने वो खर्चा किया, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इफ द स्क्रैप और वेस्ट रियलाइज इज सम वैल्यू, तो फिर उतना अपने को क्या, उसको इनकम समझेंगे अपने। अभी इसके बाद समझो करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। फिर एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस देखो। इन सर्टेन केसेस इट कैन बी सीन दैट द लॉस एक्सीड्स द प्रीडिटरमाइंड नॉर्मल लॉस। अंडरलाइन करो, एक्सीड्स द प्रीडिटरमाइंड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तुमने पहले से तय किया हुआ है कि 5% लॉस होगा, लेकिन अब लॉस 10% होने लगा, तो एक्स्ट्रा जो 5% है उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। एनी लॉस एक्सीडिंग द नॉर्मल लॉस उसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। ये कैसे हो सकता है? अंडरलाइन करो, एक्सीडेंट या खराब मटेरियल, सबस्टैंडर्ड मटेरियल के कारण, या केयरलेसनेस, ध्यान ना रखे उसके कारण। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस कॉस्ट बट आर रिमूव्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट प्रोसेस अकाउंट एंड रिपोर्टेड सेपरेटली एज एबनॉर्मल लॉस। उसको हटा दिया जाता है और उसका कैलकुलेशन अलग से किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस शुड नॉट रिफ्लेक्ट अफेक्ट द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The loss on account of abnormal loss or wastage is not borne by good unit of production। ये अंडरलाइन करना, यानी इसको अलग से ना इनकम की साइड पे लिख देते अपने लॉस को। ये लॉस है ना, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाद में ले जाते हैं, इसका अकाउंट अलग से बनाया जाता है। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा और प्रोसेस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा। राइट, ये लिखा है लास्ट में देखो। जबकि एबनॉर्मल गेन, जिसको अपने इफेक्टिवनेस बोलते हैं, अगर तुमने प्रोडक्शन प्रॉपर किया, प्रोडक्शन अगर तुमने अच्छी तरह से किया, तो जो नॉर्मल लॉस होना चाहिए उससे कम लॉस होता है, तो जो फायदा हुआ ना वो तुम्हारा एबनॉर्मल गेन है। बराबर नहीं? लेस देन एबनॉर्मल वेस्टेज अंडरलाइन करो सेकंड लाइन में। लेस देन नॉर्मल वेस्टेज अगर हो तो इसको एबनॉर्मल गेन बोला जाएगा, या तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलेंगे। लाइक एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। इससे नॉर्मल प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द एबनॉर्मल गेन इज वैल्यूड इन द सेम मैनर, जैसे तुमने एबनॉर्मल लॉस निकालना है वैसे ही करेंगे, लेकिन इसको क्रेडिट किया जाएगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, उल्टी एंट्री आएगी उससे, और प्रोसेस अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। राइट, अब अपने बाय प्रोडक्ट जब आएगा तब उसकी थियरी करेंगे, पहले अपने शिवा लिमिटेड वाला ये सम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करें। शिवा लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट which is obtained after it passes through three distinct process। तीन अलग अलग प्रोसेस में से पास होती है ये प्रोडक्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 1000 यूनिट तुमने इंट्रोड्यूस किए। ये बात ध्यान में रखो कि कुछ लोग ना खाली टेबल पढ़ के आ जाते हैं, तो टेबल की इंफॉर्मेशन सब लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, और भूल जाते हैं नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि लिखना चाहिए। सबसे पहला तुम्हारी शुरुआत है सम की। 1000 यूनिट जो 30 रुपीज के लिए अपने इंट्रोड्यूस किए वो, बराबर। फिर डायरेक्ट मटेरियल पहले प्रोसेस में 26,000 का है, सेकंड के अंदर 19,800, थर्ड के अंदर 43,900 का। डायरेक्ट लेबर 20,000, फिर 30,000 और 40,000। बस ये दो की एंट्री करनी है आपको, अकाउंट्स में दो की एंट्री होगी। फिर नॉर्मल लॉस की एंट्री अलग से करेंगे। 5, 10 एंड 15 का नॉर्मल लॉस है। अब स्क्रैप वैल्यू जो है ना, जो तुमने नॉर्मल लॉस किया, वो नॉर्मल लॉस बाजार में बेचने से हर यूनिट का 20 रुपये मिलते हैं। दूसरे प्रोसेस तक उसके 40 मिलते हो, थर्ड प्रोसेस तक उसके 50 मिलते हैं। लेकिन जो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है वो 950 का है, 840 का और 750 का है। प्रोडक्शन और ये भी भूल जाते हैं। प्रोडक्शन ओवर इट इज रिकवर्ड ऑन 100% डायरेक्ट वेजेस। अब यह याद रखिए कि आप ये फैक्ट्री ओवर तक का बनाते हो अकाउंट।
यानी इसमें अंडरलाइन नीचे लिख दो, पैम्फलेट में नीचे लिख दो कि वी विल नॉट इंक्लूड, वी विल नॉट इंक्लूड और कंसिडर एनी overheads related to सेल्स एंड ऑफिस। ये दोनों ओवरहेड्स अपने लिखेंगे ही नहीं इसके अंदर, बराबर नहीं। ऑफिस के और सेल्स के ओवरहेड लिखेंगे नहीं। मार्केटिंग अगर ओवरहेड लिखा हो तो आएगा नहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, पर अपने उसको अपने अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं करेंगे। अपने खाली कौन सा प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड करेंगे, वेजेस लिखे होते तो वो लिखते, इनडायरेक्ट वेजेस लिखे होते तो भी लिखता, क्योंकि मैंने क्या बोला, तुम जो कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट तक लिखते हो ना, वो सब इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी ऑफिस ओवरहेड की कोई भी आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी आइटम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड, ये हमेशा लिखा होगा, ना लिखा हो तो भी ये प्रिज्यूम किया जाता है। एंड द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासिस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू फिनिश स्टॉक प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, इसके ऊपर से अपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मटेरियल, तो टू मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखेंगे, कितना 1000 यूनिट और 30 रुपीज ईच, यानी 30,000 हो जाएगा, 30,000, राइट। उसके बाद में आपके पास डायरेक्ट रो मटेरियल है, तो यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ 2 लाइन छोड़ने की, और इसके बाद में लिखेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल अगेन, और यहाँ पे भी टू डायरेक्ट मटेरियल। अब ये मटेरियल कितना है, 26,000, सॉरी यहाँ पे 26,000 है, सेकेंड में 19,800 है, और थर्ड में 43,900 है। अब डायरेक्ट लेबर, तो टू डायरेक्ट लेबर लिखें, यहाँ पे भी लिखें, रिपीट करें, और यहाँ पे भी सेम आएगा। ये डायरेक्ट लेबर कितना है, 20,000, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है 30,000, और लास्ट वाले में 40,000। और जो नीचे लास्ट में लिखा है टेबल के नीचे, प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड लिखेंगे। ये डायरेक्ट वेजेस के 100% है, डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 20,000 है, 20,000 का 100% करूँ तो अगेन 20,000 हो जाएगा। सेम सब में लिखना है ये प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ 30,000 का 100% कितना आएगा, 30,000, यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000, 40,000 सॉरी, यहाँ 30 का 30, यहाँ 40 का 40, 100% है इसलिए। अब यहां से वर्किंग शुरू होता है, एकदम सिंपल वर्किंग है, हर बार प्रोसेस में सेम वर्किंग करना है, राइट। तो पहला है प्रोसेस 1, इसमें इनपुट देखो कितना है, स्टार्टिंग में तुमने 1000 यूनिट्स का इनपुट लिया, राइट। उसमें नॉर्मल लॉस आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना लिखा है, 5%, 5% यानी 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ, तो इसका मतलब आपका 950 यूनिट्स ये होना चाहिए तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट, राइट। ये नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल आउटपुट, वो भी सेम ही दिया है, 950 दिया है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बराबर।
यानी मतलब आपको खाली ये 50 यूनिट्स की एंट्री करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस 50 कितने में बेचा, नीचे लिखा है 20 रुपीज में बेचा, यानी 1000 रुपये आएंगे आपके पास। 1000 50 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 1000। बस यहाँ पे प्रोसेस वन अकाउंट तुम्हारा कंप्लीट। अब तुम इन सब का टोटल करोगे 3 4 5 6 7 8 9 96,000। टोटल यूनिट्स कितने 1000। यहाँ पे भी सेम 1000 और यहाँ 96,000, लेकिन अगर डिफरेंस निकालता हूं तो 95,000 और 950 आएगा। ये जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्शन है, यानी इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा। राइट, तो यहां से जाएगा यहाँ डेबिट में, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट कितना आएगा, ये 950 और 95,000। क्लियर, सिंपल एकदम। अब इसके बाद प्रोसेस टू पे जाते हैं, सेम वर्किंग वापस रिपीट करेंगे। पर अब यहाँ पे एक बात के ध्यान रखें, यहाँ के लिए इनपुट अब कितना है 950 यूनिट्स। इसमें तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 10%। नॉर्मल लॉस 10% दिया है, 10% करूँ तो 95 यूनिट्स आएंगे। इसका मतलब आपका नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए 855 यूनिट्स। राइट, इसको माइनस करो 855, बट एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कितना लिखा है, एक्चुअल आउटपुट इज डिफरेंट, अलग है। पर मैं ये लिखने से पहले पहले इसकी एंट्री करूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 95 की एंट्री करें, यहाँ लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस। याद रखो एक्चुअल आउटपुट लिखने से पहले आपको नॉर्मल लॉस की एंट्री कर देनी है। 95 लिखा है और एक बिकता है 40 में, तो 3800 है, मैं राइट। तो ये आएगा तुम्हारा 840, 840 आपको दिया है, तो ये 15 यूनिट तुम्हारे कम प्रोड्यूस हुए। कैलकुलेशन के हिसाब से नॉर्मल आउटपुट 855 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना 840 है, तो ये 15 यूनिट्स, इसको क्या बोलेंगे, अपने एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। बराबर, एबनॉर्मल लॉस बोले। अब ये सबका टोटल करो, 95,000 19,800 30,000 30,000, उसमें से ये माइनस करो तो 1,71,000 आएगा। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबका टोटल करा, ये माइनस करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल लॉस की एंट्री पहले कर दो। अगर तुम ये वर्किंग कंप्लीट करने के बाद इसकी एंट्री करने आओगे तो ये भूल जाओगे। इसलिए जैसे ही नॉर्मल आउटपुट तुम लिखो ने, तुरंत ही तुमको क्या करना है, नॉर्मल लॉस की एंट्री कर देनी है, बाद में एक्चुअल आउटपुट लिखना है। ये बात हमेशा ध्यान में रहे, बराबर। तो क्या करेंगे, अपने पहले नॉर्मल आउटपुट 855, ये यहां तक हुआ, इसके पहले अपने क्या करेंगे 95 की एंट्री करेंगे। 95 को कितने में बेचा है, लिखा है 40 में, तो इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3800 आया। अब तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी है 1,71,000। तो एबनॉर्मल लॉस की फॉर्मूला देखो, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट, यानी ये वाला, ये नहीं काम का, ये जो नॉर्मल है वो, इनटू एबनॉर्मल लॉस। अब कैलकुलेशन देखो, टोटल कॉस्ट कितनी है 1,71,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट कितना है 855 इनटू, आप 15 करो तो 3000 आएगा। अब ये लॉस है, तो लॉस अपने यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा, ये इसका अकाउंट बनेगा, बराबर नहीं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा। और ये अकाउंट बनेगा तो इसके लिए अपने यहाँ पे 15 यूनिट्स लिखे और यहाँ 3000 लिखेंगे ना। अब एक बात समझ लो, तुमने अगर कोई जगह गड़बड़ की ने, तो ये देखो ये कितना आता है 200, डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर भी है ना जो आएगा ना, वो डिवाइड करने से 200 बनेगा। यहाँ पे कितना आता है 1,71,000 प्लस 3,800, 1,74,800, 1,74,800, यहाँ पे 950 आएगा, यहाँ 840 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट लिखेंगे अपने। अब यहाँ पे
इसको टोटल 3800 माइनस किया 168 आएगा, बराबर। तो यहाँ पे 168 को तुम डिवाइड करोगे ना 840 के साथ में, देखो कितना है आंसर, 200 आंसर आ गया। मतलब इन दोनों का आंसर तुम्हारा पर यूनिट सेम आना चाहिए, आएगा, राइट। 174800 और यहाँ 950। अब ये जो 840 है इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, बराबर। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, तो इसमें लिखेंगे अपने 840 168,000। अब यहाँ पे वापिस सेम वर्किंग करना है प्रोसेस 3 में भी। वर्किंग इससे ज्यादा कोई जगह पे नहीं है। हाँ, एक खाली बाई प्रोडक्ट आएगा ने, तो खाली बाइफरकेशन आगे अलग से करना पड़ेगा, वही खाली, वो भी 2 लाइन का खाली है। प्रोसेस 2 में देखो, पहले 3 में इनपुट कितना है अपना 840 यूनिट्स, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना जाएगा, कितना परसेंटेज चाहिए आपको, 15%, 126 714 यूनिट तुम्हारा क्या हुआ, नॉर्मल आउटपुट। अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, पहले क्या करूंगा, ये जो नॉर्मल लॉस है ना उसकी एंट्री कर दूंगा यहाँ पे 126 बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये सब अकाउंट पे जाएंगे। 126 कितना, कितने रुपीज में, 50, तो 6300 आएगा, बराबर। अब इन सब का टोटल करके माइनस करो, 2854,000 56 2856,000 बराबर नहीं। अब यहाँ पहले एक्चुअल आउटपुट पे लिखे 750, तो ये 36 यूनिट है ना तुम्हारे लिए ज्यादा है। देखो तुम्हारा आउटपुट 714 होना चाहिए, पर 750 आया, मतलब जितना तुमने सपोज किया था उससे ज्यादा आउटपुट आता है, तो ज्यादा आउटपुट इसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। अब अपने टोटल कॉस्ट निकाले, देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी, इन सबका टोटल, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 285600। अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन फॉर्मूला लिखेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन। अब ये 285600, नॉर्मल आउटपुट कितना है, देखो 714 इनटू एबनॉर्मल गेन कितना है तुम्हारा 36 400 14,400 400 आएगा। तो यहाँ पे गेन है तो गेन आएगा डेबिट में टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये भी ट्रांसफर होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर जो अभी हम बनाएंगे 36 14,400, राइट। अभी इन सबका टोटल करो, अब जो फाइनल बचेगा वो जाएगा फिनिश स्टॉक में, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी दूसरा बाकी नहीं है। 10,04,300 ટેબલ નું ટોટલ તો થઈ ગયું આનું તો આ 3 લાખ છે, આ 3 લાખ છે। આ 750 છે। હવે જો આ બેને ડિવાઈડ કરો 400, આ બેને ડિવાઈડ કરો 400, बराबर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपको ये प्रोसेस अकाउंट खाली बनाना है ये क्वेश्चन में, इसलिए प्रोसेस अकाउंट तक अपने जाते हैं। फिर उसके बाद में तुमको मेन जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने का भी आएगा, बराबर है। 3 अकाउंट दूसरे बनाने के इसके अंदर आएंगे।